हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 41 नंबर से बेसिक वर्ड्स। दोस्तों, आपको पता है कि टोटल 40 वोकेबलरी आपका कंप्लीट हो चुका है, बेसिक वर्ड्स आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग 41 नंबर से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं एक बात आप सभी को बोलना चाहूँगा, बेसिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आप इंग्लिश के जो मेन पार्ट होता है वोकेबलरी उसका, जब तक आप बेसिक पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कीजिएगा, तब तक आप मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल, टिपिकल लेवल वोकेबलरी को समझ नहीं पाओगे। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कंप्लीट वोकेबलरी आपको पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक्स टू टिपिकल लेवल। पहले हम लोग बेसिक चल रहे हैं। बेसिक में लगभग आपको 1000 मतलब 1000 के करीब बेसिक वर्ड्स आपको डिस्कस करने को मिलेगा। बेसिक वर्ड्स मैं आपको डिस्कशन करवाऊँगा टोटल 1000। उसके बाद हम लोग मॉडरेट लेवल पर जाएंगे। उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग टिपिकल लेवल वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, ध्यान रखना, इंग्लिश को अगर समझना है, इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इंग्लिश को पढ़कर समझना है, इंग्लिश में बोलना चाहते हो आप सब, तो सबसे पहला काम कर लो कि इंग्लिश के वोकेबलरी पार्ट्स को मतलब इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दीजिए। कि जब तक आपका इंग्लिश के वोकेबलरी पार्ट स्ट्रांग नहीं होगा, इम्प्रूव नहीं होगा, तब तक आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल नहीं सकोगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि पहले आप वोकैब को ठीक कीजिए, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा और इंग्लिश में आप बोल भी पाओगे, और इंग्लिश के बुक्स को, इंग्लिश के मैगजीन को आप पढ़ भी पाओगे अच्छे लेवल से, है ना। बात को गहराई से समझना। और वोकैब को मैंने सिस्टमैटिक तरीके से बांटा हुआ है। सबसे पहले हम लोग बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग इजी लेवल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडरेट लेवल, उसके बाद पढ़ेंगे एडवांस लेवल, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टिपिकल लेवल। सभी लेवल के वोकैब आपको मैं डिस्कशन करवाऊंगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आप पूरे वोकैब को ध्यान से समझ लोगे, बेसिक वर्ड्स ही आप ध्यान से समझ लोगे, आपको टिपिकल लेवल, एडवांस लेवल, मॉडरेट लेवल की वोकैबुलरी आसानी से समझ में आएगा और बढ़िया से आप अच्छा इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में आपका पकड़ अच्छा बन जाएगा और आप डेफिनेटली किसी भी एग्जाम्स में इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो स्टार्ट कर दे क्लास को। और क्लास शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, सबसे पहले मैसेज आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहानी को ध्यान से समझना, एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, एक वोकैबुलरी का क्लासमेट का कॉपी लेकर आ जाइए। उसमें पहला जो हेडिंग कर लीजिएगा बेसिक वोकैबुलरी, और बेसिक वोकैबुलरी लगभग 1000 के करीब मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो टोटली आप सिस्टमैटिक तरीके से नंबरिंग करके आप वोकैब को लिखना स्टार्ट कीजिए और उसको याद करना शुरुआत कीजिए। ठीक है, पहले क्या करना है सर, पहले आपको करना है एक बार इस सब को देखना है, सुनना है, अभी लिखना नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ आपको सुनना है, देखना है। उसके बाद जब वीडियो खत्म हो जाए तो वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। यही एक सिस्टमैटिक तरीका है पढ़ने का। जब तक आप इस लेवल से नहीं पढ़ोगे आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड्स आपके सामने है धक्का मारकर गिराना। सबसे पहला वर्ड्स आपके सामने है धक्का मारकर गिराना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, धक्का मारकर गिराना। ठीक है, धक्का मारकर गिराना। जब किसी इंसान को आप धक्का मार के गिराते हो तो उसे इंग्लिश में क्या कहोगे। ध्यान रखना दोस्तों, जब तक आप इस वोकैब को नहीं समझोगे, जब तक आप इस बेसिक लेवल वोकैब को नहीं समझोगे, नहीं याद करोगे, इंग्लिश में आपको कुछ नहीं होने वाला, है ना। इंग्लिश में बोलोगे, अगर हम 1000 बेसिक वोकैब आपको पढ़ा दूँ तो आप याद रखना 50% से 60% तक आप इंग्लिश में बोलना सीख जाओगे। ठीक है, बोलना सीख जाओगे, उसके बाद इंग्लिश को पढ़ना भी आप सीख जाओगे, है ना। जब आप पूरा वोकैबुलरी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा आपका इंग्लिश, और आप इजीली सब चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, हमेशा पढ़ने की कोशिश करना। पहले सुन लीजिए, उसके बाद लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहला जो वर्ड है आपके सामने धक्का मारकर गिराना। धक्का मारकर गिराने को इंग्लिश में क्या कहेंगे सर, इंग्लिश में कहोगे टू नॉक डाउन। टू नॉक डाउन, NOCK को बोलेंगे हम लोग नॉक डाउन। टू नॉक डाउन आप बोल सकते हो, टू नॉक डाउन। ठीक, टू नॉक डाउन का मतलब क्या होता है, धक्का मारकर गिराना। ठीक है, जो अगला वर्ड्स आपके सामने है उठाना। उठाना या झपकी देना। किसी को उठा रहे हो, कोई सोया हुआ है उसको उठा रहे हो, तो उठाना या झपकी देना को बोलोगे सर टू फॉल अस्लीप। टू फॉल अस्लीप, या बोल सकते हो टू वेक अप। टू वेक अप, ठीक है, WAKEUP। ठीक है, अगर कोई भी वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको उसका स्पेलिंग बता दूंगा। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नोट अच्छे से कीजिएगा। तो झपकी देना और झपकी देना क्या होगा, उठाना और झपकी देना क्या होगा, टू फॉल अस्लीप, टू वेक अप आप बोल सकते हो। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, ध्यान रखना, नहाना या स्नान करना। नहाना या स्नान करना, इसका आप इंग्लिश में कहोगे टू हैव बाथ।
या टू टेक बाथ। टू हैव बाथ भी बोल सकते हो या टू टेक बाथ भी बोल सकते हो, नहाना या स्नान करना। टू हैव बाथ या टू टेक बाथ। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है छींकना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छींकना। उसको कहेंगे सर टू स्नीच। टू स्नीच बोलेंगे SNEEZE, इसका मतलब होता है छींकना, टू स्नीच, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है जम्हाई लेना या अंगठी लेना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सभी सिस्टमैटिक तरीके से ध्यान रखना, अच्छे लेवल पर आपका वोकैब इनहेंस हो जाएगा अगर आप इस लेवल पर कंप्लीट करते हो अपना वोकैबुलरी तो, ठीक है। जम्हाई लेना का क्या बोलेंगे सर, जम्हाई लेना या अंगठी लेना। जम्हाई लेना या अंगठी लेना को बोलेंगे हम लोग टू गेप, GAP गेप, या टू यॉन, YAWN, टू यॉन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है हाँफना या दम लेना। जब आप कहीं से दौड़ कर आते हो और हाँफने लगते हो या दम लेते हो, है ना, तो दम लेना या हाँफना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, टू गैस्प। टू गैस्प हीव बोल सकते हो, टू गैस्प हीव बोल सकते हो, हीव, HEAVE, हीव। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड आप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मनाना। तो इसको क्या कहेंगे, कहोगे सर टू मेक हैप्पी। टू मेक हैप्पी बोल सकते हो या टू कॉक्स बोल सकते हो या टू परस्यूट बोल सकते हो। टू परस्यूट, टू कॉक्स या टू मेक हैप्पी, ठीक है, मनाना हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है फुसलाना या बहकाना या मनाना, ठीक है। फुसलाना, बहकाना, मनाना, किसी को फुसला रहे हो, किसी को बहका रहे हो, किसी को मना रहे हो, तो उसको कहोगे सर टू अलर्ट। टू अलर्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडवांस में इसका यूज़ होगा, टू अलर्ट या टू स्टीयर, टू स्टीयर, ठीक है। टू अलर्ट या टू स्टीयर बोल सकते हो आप, ठीक है। फुसलाना, बहकाना, मनाना, टू स्टीयर, टू अलर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बहकाना। नेक्स्ट वर्ड है सिर्फ बहकाना, ध्यान रखना, यहाँ पे है फुसलाना, बहकाना। बहकाना का सेंस लग रहा है फुसलाना, मतलब उसको फुसलाना, ठीक है। यहाँ पे है सिर्फ बहकाना, मतलब उसको बहका देना पूरा, तो उसको कहेंगे टू मिसगाइड, मतलब उसको मिसगाइड कर देना, मतलब उसको, ठीक है, मिसगाइड कर देना, बुरी चीज़ बताना, ठीक है, उसको बोल सकते हो मिसगाइड या टू मिसलीड बोल सकते हो, टू मिसलीड बोल सकते हो। बहकाना को बोलोगे टू मिसगाइड या टू मिसलीड। आया समझ में। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डकार लेना, ठीक है। डकार लेना, आप जानते हो डकार लेना क्या होता है, ठीक है, जान भी करते हो। तो डकार लेना का मतलब होता है टू, आप बोल सकते हो टू बेल्च। टू बेल्च का मतलब होता है डकार लेना, टू बेल्च, BELCH, बेल्च। बेल्च मतलब होता है डकार लेना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बनाना, बहुत इंटरेस्ट चीज़ है ये, है ना, बनाना। किसी भी चीज़ को बना रहे हो तो क्या कहोगे, टू मेक बोलोगे। टू मेक का मतलब होता है बनाना, या टू बिल्ड भी बोल सकते हो, बिल्ड का मतलब भी होता है बना देना। उसके बाद टू मैन्युफैक्चर भी बोल सकते हो, टू मैन्युफैक्चर का मतलब भी होता है बनाना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है पक्का निर्माण करना। पक्का निर्माण करना को इंग्लिश में कहेंगे टू बिल्ड द कंस्ट्रक्ट, टू बिल्ड द कंस्ट्रक्ट बोल सकते हो। बिल्ड लास्ट में टी है, ध्यान रखना, टू बिल्ड द कंस्ट्रक्ट, पक्का निर्माण करना, टू बिल्ड द कंस्ट्रक्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने भागना। जब कोई इंसान भाग रहा होता है, भागना, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, भागना को इंग्लिश में बोलेंगे टू रन अवे। टू रन अवे बोल सकते हो, भागना, टू रन अवे, या बोल सकते हो टू रन ऑफ, OFF ऑफ, रन ऑफ, या बोल सकते हो टू डैश, DASH। टू डैश का मतलब भी होता है भागना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है भगाना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है भगाना, किसी को भगा देना ज़बरदस्ती, तो उसको कहेंगे टू ड्राइव अवे, टू ड्राइव अवे, ठीक है। भागना का होगा टू रन अवे और भगाना का होगा टू ड्राइव अवे, ठीक है। ड्राइव अवे का मतलब होता है भगाना, या बोल सकते हो टू सू, SHOO, सू। टू सू का मतलब भी होता है भगाना, या बोल सकते हो टू राउट, राउट का मतलब भी होता है भगाना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है धन के पीछे दौड़ना। धन के पीछे दौड़ना को क्या कहोगे, तो धन के पीछे दौड़ना को इंग्लिश से बोलेंगे रनिंग आफ्टर मनी, रनिंग आफ्टर मनी, रनिंग आफ्टर मनी, धन के पीछे दौड़ना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है टहलना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है टहलना। टहलना को बोलेंगे टू वॉक, टू वॉक, WALK, टू वॉक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है पकड़ना, ठीक है। पकड़ना को इंग्लिश में बोलेंगे टू कैच या टू होल्ड या टू टैकल या टू कैप्चर, ठीक है। तो पकड़ना को क्या क्या बोलेंगे सर, टू कैच, टू होल्ड, टू टैकल, TACKLE, टू टैकल, टू कैप्चर। कैप्चर का मतलब भी होता है पकड़ना, टू कैच का मतलब भी होता है पकड़ना, टू होल्ड का मतलब भी होता है पकड़ना, टू टैकल का मतलब भी होता है पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है छोड़ना। तो छोड़ना को बोलेंगे टू लीव, टू लीव, टू लीव का मतलब भी होता है छोड़ना, टू गिव अप का मतलब भी होता है छोड़ना, टू अबंडन का मतलब भी होता है छोड़ना, टू डिमेट का मतलब भी होता है छोड़ना, ठीक है। टू लीव, टू गिव अप, टू अबंडन, टू डैमिट का मतलब छोड़ना होता है। आ रहे समझ में। चलिए अगला जो वर्ड्स है आपके सामने, तोड़ना या फोड़ना। तोड़ना या फोड़ना, तो तोड़ना या फोड़ना को क्या बोलेंगे, टू ब्रेक बोल सकते हो। टू ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना या फोड़ना, या टू अनरूट बोल सकते हो, मतलब रूट से अन कर देना, मतलब अनरूट कर देना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है टू क्रैक, ठीक है। टू क्रैक का मतलब भी होता है तोड़ना या फोड़ना।
तो तोड़ना फोड़ना का होगा टू ब्रेक, टू अनरूट या टू क्रैक। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है पोंछना, तो पोंछना का होगा टू वाइप या टू अनड्रो, ठीक है। अनड्रो का मतलब ही होता है पोंछना, या टू रब आउट भी बोल सकते हो, RUBOUT, रब आउट, राइट। तो ये 60 वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक प्रॉपर नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको स्पेलिंग में दिक्कत हो, वर्ड्स आपको नहीं समझ में आया हो, स्पेलिंग नहीं दिख रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको सामने एक है आपका पक्का निर्माण करना का स्पेलिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट कर दीजिएगा पक्का निर्माण करना का स्पेलिंग क्या होगा, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर भी आपको समझ में फिर भी नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट है मन में, क्वेश्चन है मन में, तो आप प्लीज़ कमेंट क्या करो, उसका आंसर मैं 100 to 10% देने का प्रयास करता हूँ। तो आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।